Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन फेमकेयर फर्टिलिटी। आज के हमारे ये वीडियो में हम बात करेंगे एक रिट्रीवल के बारे में, यानी एक पिकअप प्रोसीजर के बारे में। जब भी हम किसी भी कपल को IVF ये एडवाइस करते हैं तो सबसे पहले उनका ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर ये ऑपरेशन है क्या, ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है क्या, ये ऑपरेशन के बाद मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं है। एक पिकअप ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये हार्डली 10 या 15 मिनट की प्रोसीजर होती है। यदि आप स्किल्ड हैंड में एक पिकअप करते हो तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इसीलिए यूजुअली हम लोग पोस्ट पिकअप के बाद क्या इमरजेंसी आ सकती है या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है ये भी आपसे डिस्कस नहीं करते, बिकॉज ऐसे ज़्यादातर केस में ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते ही नहीं। अभी हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोसीजर कैसी होती है। हमने जब आपको ट्रिगर दिया है उसके एग्जैक्टली 35 आवर्स में हम एक पिकअप प्लान करते हैं। आपने हॉस्पिटल पे टाइम पे आना है। हॉस्पिटल में आने के बाद हम आपको IV लाइन लगाते हैं, आपको प्री इंस्ट्रक्शन देते हैं। आपने यूरिन पास करने के बाद हम आपको हमारे OT टेबल पे हमारे ऑपरेशन रूम में लेके जाते हैं। ऑपरेशन रूम में भी हम जैसे सोनोग्राफी करते हैं वैसे ही आपको पोजीशन देते हैं। आपको क्लीनिंग और ड्रिपिंग करने के बाद जो हमारे एनेस्थेटिस्ट रहते हैं वो आपको एनेस्थेशिया देते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो यूजुअली हम शॉर्ट GA यानी शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया में देते हैं। हार्डली 15 मिनट का आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है। एनेस्थेशिया देने के बाद हम सेम जैसे हम आपकी हर विज़िट में आपकी फॉलिकुलर स्टडी करते थे, आपको आपके फॉलिकल्स दिखाते थे, वैसे ही हम हमारे सोनोग्राफी गाइडेड आपका एक पिकअप करते हैं। तो यूजुअली एक पिकअप में इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सोनोग्राफी मशीन और हमारा ये एक पिकअप का यूनिट। ये जो हमारा प्रोब है, जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं सेम पोजीशन में हम प्रोब इंसर्ट करने के बाद जो आपके ये फॉलिकल्स रहते हैं उसमें नीडल को इंसर्ट करके जो भी फ्लूइड रहता है वो एस्पिरेट करते हैं। बट ये फ्लूइड एस्पिरेट करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है कि आपकी ये नीडल प्रिक फॉलिकल्स के बीच में ही होनी चाहिए और हमारी ये नीडल का सेकंड जो एंड है वो हमारे ट्यूब को और हमारे सक्शन मशीन को अटैच होना चाहिए। ये जो हमारी सक्शन मशीन है ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है और उसके वजह से जब हम आपके फॉलिकल्स में यहाँ एस्पिरेट नीडल प्रिक करेंगे तो जो भी हमारा फॉलिकल का फ्लूइड रहता है वो हमारे ये ट्यूब में आ जाता है और फिर ये ट्यूब में जो फॉलिकुलर फ्लूइड रहता है वो हम हमारे IVF लैब में सेंड करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि ये जो सक्शन प्रेशर है वो 110 to 120 के बीच में रहे, बिकॉज हमारे एग्स को एस्पिरेट करने के लिए उतना प्रेशर होना इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज़ रहती है कि जो भी हम ये ट्यूब एस्पिरेट करते हैं, जो फ्लूइड हम एस्पिरेट करने के बाद ये हीटिंग ब्लॉक पे रखते हैं तो उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर जैसे ही होना चाहिए और ये ट्यूब में जो फ्लूइड रहता है वो बहुत जल्दी हमारे IVF लैब में जाना चाहिए। तो मेजॉरिटी सेंटर में OT और IVF लैब ये कनेक्टेड रहते हैं। फ्लूइड एस्पिरेशन के बाद ये जो ट्यूब रहती है वो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास जाती है और वो ये फ्लूइड की स्क्रीनिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप में देख के हमें बताते हैं कि उसमें कितने एग्स हैं। हमारे जितने भी फॉलिकल्स बनते हैं हम हर फॉलिकल्स को एस्पिरेट करते हैं, उसका फ्लूइड है वो उसकी टेस्टिंग करते हैं और पोस्ट पिकअप हम चेक करते हैं कि कुछ भी इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई है या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। पिकअप कंप्लीट होने के बाद हम एग्जामिनेशन करके भी देखते हैं कि आपको कोई ब्लीडिंग नहीं है और जब हमें लगता है कि कुछ ब्लीडिंग नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, तो जो आपको एनेस्थेशिया दिया हुआ होता है उसको हम स्टॉप कर देते हैं और 10-15 मिनट के बाद आपको होश आता है और आपको हम ऑपरेशन टेबल से रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं। रिकवरी में भी आपको 2 या 3 घंटे तक ही हम रखते हैं और आप 2-3 घंटे के बाद घर पे जा सकते हो। यूजुअली ये एक पिकअप की जो प्रोसीजर रहती है वो डे केयर प्रोसीजर होती है। ये प्रोसीजर हार्डली 10 या 15 मिनट की होती है। उसमें हम कुछ भी कोई भी कट नहीं करते, कुछ नहीं करते। हम सिर्फ जेंटली ये फॉलिकुलर फ्लूइड जो रहता है उसको नीडल से एस्पिरेट करते हैं और जो भी आपके एग्स है उस आप डिस्चार्ज होने से पहले हम आपको उसकी डिटेल्स बताते हैं कि हमें फॉलिकुलर फ्लूइड में कितने एग्स मिले थे और उसके बाद आपके डॉक्टर्स आपको बाकी इंस्ट्रक्शन
पोस्ट पिकअप इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोस्ट पिकअप हम क्या आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। थैंक यू सो मच।